स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 बहुपद स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने से पहले इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना है कि बहुपद होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुपद क्या होता है? चर कॉमा अचर गुणांक घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। अब बात करते हैं चर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये x जैसे x बाई जेड ये कैसी राशि हैं? ये चर राशि बोलते हैं, ठीक है। ये चर पद होते हैं। अब अचर कैसे होते हैं? जैसे 2, 3, 4 ये अचर होते हैं। इनका गुणांक वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 2x + 1, तो ये क्या एक चर राशि है और ये क्या एक अचर राशि है, तो इन दोनों का गुणांक क्या हो गया? बहुपद हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं x², इसका अचर पद क्या है यानी कि 1 है और चर पद क्या है? x² है, ठीक है। 3x², 4y, 3x + 5 एंड 0x² यानी 0 मैंने इसलिए किया है क्योंकि 0 भी एक क्या होता है? अचर पद होता है और ये चर पद होता है, 6x, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं। अब ये तो पता लग गया कौन से बहुपद होते हैं। अब कौन से बहुपद नहीं होते हैं, तो देखिए इसका रूल्स होता है कि वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक संख्या हो, परमेय यानी कि जिसकी घात क्या हो? ऋणात्मक हो, माइनस की हो, या परमेय हो यानी कि रेशनल यानी P/Q के रूप में हो, वह बहुपद नहीं होता है। जैसे हमने आपसे कहा कि x⁻⁻1 ये क्या है? बहुपद है? नहीं, क्योंकि बहुपद नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी घात क्या है? ऋणात्मक है, ठीक है। इसी तरीके से हमने आपको एग्जांपल्स बताए गए हैं। तो देखिए एग्जांपल्स है 2x⁻⁻2 + 6। अब देखिए ये आपसे पूछ रहा है ये बहुपद है या नहीं है? भाई बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या है? ऋणात्मक है, ठीक है। इसी तरीके से 6x⁻⁻1, इस पर भी क्या है? घात -1 है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। 1/x यानी कि ये P/Q के रूप में आया है। रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या के रूप में जो आए वो बीज वह बहुपद नहीं होता है। जैसे अब इसे सॉल्व कर दे तो x⁻−1 हो जाएगा, x⁻−1 हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए बात करते हैं √x। √x कैसी संख्या है यानी बहुपद है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि x की पावर क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो ये एक बहुपद नहीं है। अब देखिए पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। देखिए पद के अनुसार बहुपद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो भी हम आपको बता रहे हैं ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप बहुत जल्दी उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पदीय बहुपद क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एक पदी क्या होता है। जब किसी गणितीय व्यंजक में केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे 1x, 2x, 5x, 7x यानी कुछ भी, इसमें क्या है? एक पद है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद। अब द्विपदीय बहुपद क्या कहते हैं? जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में 2 पद हों। अब जैसे 2 पद कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, x + 1 एक और 2 पद हो गए, ठीक है। 2x + 3 2 पद हैं। x + 5 यानी कि जिसमें 2 पद हों उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप समझ जाओगे त्रिपदीय बहुपद क्या होता है, जिसमें 3 पद होते हैं। ऑब्वियसली बात है। जैसे मैं आपको बताऊं 2x + 5y + 2, ठीक है, 3 पद हो गए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बताऊं 5x + 6y + 4 यानी जिसमें 3 पद हो वो त्रिपदी, जिसमें 2 पद हो वो द्विपदी, जिसमें 1 पद हो एक पदी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। देखिए 3 प्रकार के बहुपद के प्रकार होते हैं। एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 1 हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि x + 5, ठीक है। अब इसमें x की जो घात है वो क्या है? 1 है। आप अच्छी तरीके से समझो, जिसकी घात क्या हो? 1 हो, यानी घात बराबर क्या हो? 1 हो,
वह कौन सा बहुपद होता है? रैखिक बहुपद होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि x प्लस 3, ठीक है, इसकी भी घात क्या है? 1 है। अब द्विघात बहुपद क्या है? जिसमें बहुपद की घात कितनी हो? 2 हो। तो जैसे घात बराबर इसमें 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इसमें घात कितनी है? 2 है। तो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद की, जिसमें बहुपद की घात कितनी हो? 3 हो। जैसे मैं बात करूं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें x की घात कितनी है सबसे ज़्यादा? 3। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब बहुपद की घात। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं बहुपद की घात, यानी कोई भी बहुपद आपको दिया गया है और आपसे ये पूछ रहा है x की नहीं, ये बताइए सिर्फ बहुपद की घात कितनी है। तो ध्यान रखना है कि चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि कोई भी, जैसे व्यंजक हमने लिखा है कि x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि इस बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद की घात वो होती है जो सबसे उच्चतम घात होती है। तो उच्चतम घात इससे कितनी है? 5। तो इसकी उच्चतम घात ही बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई इसमें? 5। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं कि 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू माइनस 2y क्यू। अब इसमें पूछ रहा है कि बहुपद की घात कितनी है। तो बहुपद की घात मैक्सिमम कितनी है? यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है मैक्सिमम? यानी कि 3। तो इसमें घात कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। जो भी हमने आपको समझाया था उसके थ्रू सारी एक्सरसाइज आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा है कि एक चर का बहुपद कौन सा है। तो एक चर का मतलब यानी कि x है तो पूरे बहुपद में x ही होना चाहिए, y है तो y ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक चर का बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं है, कारण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। देखिए इसमें x आया तो ये तो क्लियर है कि x चर का एक बहुपद है। ठीक है, अब कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक चर x में बहुपद है। ठीक है, अब इसी तरीके से वाई स्क्वायर प्लस √2। अब ये देखिए, ये भी इसमें भाई एक ही बार आया है तो ये भी एक चर राशि है। तो लिख सकते हैं इसमें भी एक चर y में बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3√t प्लस t√2। अब इसमें बताना है कि ये एक चर का राशि है या नहीं है। तो देखिए t दोनों में आ रहा है तो एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद मैंने बताया था, जैसे इसमें t की घात यहाँ पर क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। और जो परमेय संख्या की जो परमेय संख्या यानी घात जिसकी परमेय संख्या में होगी वह क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे इसे सॉल्व करके देखते हैं तो 3t की पावर 1/2 प्लस t√2। ठीक है, एक चर में है। ओके, लेकिन बहुपद नहीं है क्योंकि चर t1/2 की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया हुआ आपके। अब देखिए y प्लस 2/√3।
तो ये आपको बताना है कि बहुपद है या नहीं है। तो देखो एक चर में तो है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2y की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये एक चर में तो है, एक चर में है, पर ये बहुपद नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो चर राशि है वो अलग अलग दी गई है। इसमें x दिया है, इसमें y दिया गया है, इसमें t दिया गया है। तो ये क्या है, एक चर में नहीं है, यानी यह बहुपद नहीं है, ठीक है। मतलब कि बहुपद तो है, सॉरी ये बहुपद तो है पर एक चर में नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है। क्योंकि भाई, क्योंकि कारण भी देना है, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था 3 चर हैं, यहाँ पर 3 यानी कि x, y, t चर हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब इसमें क्या बताना है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर गुणांक, यानी कि 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ प्लस 1 से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि भाई यहाँ पर बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ, यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि हम ऐसे तो लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर, यानी कि 0 तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। 35 घात का द्विपद तथा 100 घात का एकपदीय, एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए ऐसा बहुपद लिखना है द्विपद जिसकी घात कितनी हो, 35 हो। तो कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे x की पावर 35 + 2, ठीक है। या हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, काफ़ी लिख सकते हैं। हमने एक उदाहरण पूछा है तो एक ही देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा द्विपदीय, ठीक है। अब वो पूछ रहा है 100 घात आनी चाहिए, तो एक बहुपद यानी कि एक मतलब एक पद ये हो गया, इसकी घात 100 चढ़ा दो, ये हो गया हमारा, ठीक है। या दूसरा भी लिख सकते हैं 3x की पावर 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि पावर यहाँ 35 बताया है तो 35 आना चाहिए, और यहाँ 100 बताया है तो 100 आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है। तो मैंने बताया था बहुपद यानी कि सबसे मैक्सिमम घात आपको लिखनी है। तो मैक्सिमम घात इसकी कितनी है, घात बराबर यानी कि 3, ठीक है। तो ये क्या हो गई, बहुपद की घात हो गई, क्या हो गई, बहुपद की घात। मैंने बताया बहुपद की घात वही होती है जो सबसे मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर कितनी है, यानी कि बहुपद की घात बराबर कितनी हो गई, 2, ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर घात बराबर क्या हो गई, 1, क्योंकि टी की पावर कितनी होगी, 1 होगी। और यहाँ पर कितनी होगी बताइए, घात बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर इसे हम 3x की पावर 0 लिख सकते हैं, और इसका 1 होगा, 1 का ये, ठीक है। अब बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से रैखिक बहुपद हैं, कौन से द्विघाती बहुपद हैं, और कौन कौन से त्रिघाती बहुपद हैं। तो हमने स्टूडेंट बताया रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 1 होती है। द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिसकी 2 होती है। त्रिघाती जिसकी 3 होती है। तो ये क्या हो गया, ये द्विघाती बहुपद है,
ये त्रिघाती हो गया, ठीक है। ये द्विघाती हो गया, ये रैखिक हो गया, ये भी रैखिक हो गया क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है, ठीक है। अब इसकी क्या है, द्विघाती है, और ये क्या हो गया, त्रिघाती हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।